वेलकम बैक दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। कल हमने एक पहला टॉपिक खत्म किया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहली बेसमेंट थी, अब दूसरी बेसमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मेरे बिजनेस की जो कीमत है वो अगर 5 लाख रुपए है, कोई मुझे मुझे उसके 6 लाख रुपए दे रहा है, तो वो 1 लाख रुपए ज्यादा क्यों देगा? क्योंकि मेरी गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी है कि वो मेरे 5 लाख के बिजनेस को 6 लाख के बिजनेस में खरीदने को तैयार हो जाएगा। ये थी गुडविल की डेफिनेशन। क्या होती गुडविल, क्या होती है? अब जब नया पार्टनर आता है तो होता क्या है? फ्री में तो आएगा नहीं, कुछ पैसा लेके आएगा। तो हमने 11 में पढ़ा था क्या, जब कोई पार्टनर कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, या कोई बंदा इंट्रोड्यूस, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो दैट मीन जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा, और जो उस फर्म की गुडविल है जिसकी वजह से वो हमारे पार्टनरशिप में आ रहा है, उसका भी उसको शेयर देना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे फर्म की आज गुडविल है उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारी पुरानी फर्म की वजह से गुडविल है। तो वो उसका भागीदार बनने जा रहा है, उसका पार्टनर बनने जा रहा है, तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कैश देना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं क्या होती है जर्नल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ गुडविल की। ठीक है जी। व्हेन, तो अब यहाँ पे तुम्हारी बेसमेंट 1 काम आएगी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो क्या होती है, वो हमने बेसमेंट 1 स्ट्रॉन्ग कर ली है। तो अब वो काम आएगी कहाँ पे? बेसमेंट। तो पहले बेसमेंट 1 होती है, फिर बेसमेंट 2 चढ़ती है, तो बस तभी काम आएगी। तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, जब नया नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो उसकी एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है। और जब नया पार्टनर गुडविल लेके आए, गुडविल का दूसरा नाम है प्रीमियम, गुडविल लेके आएगा तो 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री, क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। फिर जो वो प्रीमियम लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है, क्योंकि वो किसके लिए प्रीमियम लेके आ रहा है? पुराने पार्टनर ने जो गुडविल बनाई थी बिजनेस के लिए, उसका हिस्सा है, तो वो उनपे बढ़ जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस आप लोग को वापस जाना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होती है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ मान लो ए बी सी दो पार्टनर थे, सी आया, तो यहाँ क्या हो जाए? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जो प्रीमियम का अमाउंट था वो ए और बी में सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। हम मूव करते हैं व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर द गुडविल। जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो क्या होगा? तो उसकी कैपिटल में से कुछ पैसा कौन ले लेगा? पहले तो प्रीमियम के लिए अलग पैसा लेके आ रहा था, तो वो ओल्ड पार्टनर बांट रहे थे। अब उसकी कैपिटल का जो पैसा लेके आया है उसको बांट लेंगे, और उसका जितना गुडविल का शेयर बनता था, मान लो 1 लाख पूरी फर्म की गुडविल थी, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 25,000 शेयर बनता था। या तो वो ले आए या नहीं लाए। लाएगा तो ऊपर वाली एंट्री जो मैंने बता दी, नहीं लाएगा तो अपने कैपिटल में से देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। बस प्रीमियम को चेंज हो गया न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैश लाया नहीं तो कैश वाली एंट्री हुई नहीं। जहां प्रीमियम अकाउंट डेबिट था वहां क्या हो गया? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि सी नया पार्टनर है और ए और बी ओल्ड पार्टनर है। ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जो उसका प्रीमियम का अमाउंट बनता था और वो नहीं लाया, उसको बांट देंगे सैक्रिफाइस रेशियो के ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। क्लियर है बात? होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट केस, व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। अब जब गुडविल वो लाया था तो पार्टनर्स के पास ऑप्शन है वो अपनी, कि वो उसको अपनी कैपिटल का पार्ट बना ले। वो बोले कि हमारी एज ए एडिशनल कैपिटल हो गई। अगर वो नहीं बनाना चाहते, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उस पार्ट को, तो वो निकाल भी सकते हैं। ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो गुडविल कैश लेके आया था, अब पार्ट वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी?
जब लाया था तो पार्टनर कैपिटल चल गई थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मूव हो गई थी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मूव होने का मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, जो ओल्ड पार्टनर थे उनकी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। नाउ अब उनपे डिपेंड करता है ओल्ड पार्टनर में वो रखना चाहते हैं, दैट इज ओके। तो हमने एंट्री पास कर दी रखने की, अगर वो रखना है तो हमने उनके लिए काम साफ कर दिया कि हाँ भाई तुमने कैपिटल रख ली। अगर वो निकालना चाहते हैं तो हमने उनको बता दिया अगर तुम निकालने चाहते हो तो तुम्हें एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या करनी पड़ेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कि तुम कैश लेके जा रहे हो फर्म से। और वो कौन से रेशियो में होगा? सेक्रीफाइस में। क्यों होगा वो सेक्रीफाइसिंग में? सारी एंट्री सेक्रीफाइस की जरूरी है क्योंकि सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। जब लिया था तो सेक्रीफाइस रेशियो में लिया था, जब वापस ले जा रहे हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो में लेके जाएंगे। क्लियर है? 4 एंट्रीज। When goodwill already appear in balance sheet of old firm, A और B की फर्म में ऑलरेडी गुडविल पड़ी हुई है तो उसको क्या, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू इस यहाँ गुडविल ही लिखते हैं। जब ला रहा था तो प्रीमियम बोल रहे थे, जब राइट ऑफ कर रहा है उसको गुडविल ही बोलते हैं। और एक कौन सी रेशो में बटेगी? ये ओल्ड रेशो में बटेगी। ठीक है जी, क्लियर है बात? सारी एंट्री सेक्रेटरी रेशो में है, बस क्योंकि यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट की है तो ओल्ड रेशो में बढ़ेगी। पहले वो गुडविल ला रहा था तो सब तो एक गेन कर रहे तो सेक्रीफाइस कर रहे तो सेक्रेटरी रेशो में बांटे थे सारी एंट्री। ये पुरानी फर्म की गुडविल पड़ी है तो ये ओल्ड रेशो में ही बटेगी। अब मेरी बेस्ट एंट्री केस नंबर 6, गलती से वो केस नंबर 2 लिख दिया है पर वो है केस नंबर 6। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली, प्राइवेट मतलब नीचे टेबल के नीचे दे दी, किसी को बताया नहीं, एंट्री पास नहीं करनी बुक्स में, तो ये तो उस वक्त क्या होगी? नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब एंट्री पास नहीं करेगी। ये वो सलमान खान और अनिल कपूर वाली मूवी नो एंट्री नहीं है। ये नो एंट्री मतलब एंट्री पास नहीं करनी है। कहीं आप इसको रिलेट करो अनिल कपूर और सलमान खान की मूवी से, तो यहाँ पे मूवी नहीं चल रही है। यहाँ पे नो एंट्री मतलब को एंट्री पास नहीं करनी है। सबसे आसान काम ये होता कब है? जब वो प्राइवेटली देता है, मतलब टेबल के नीचे से अकाउंट में एंट्री पास मना कर देता है कि अकाउंट में एंट्री पास मत करो, मेरे से तुम पैसे ले लो, तो उसको बोलते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली। नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, चले अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं समझाने के लिए। एंट्री तो समझा दी, अब वो एंट्रीज होंगी कब, होंगी कैसे, क्या क्वेश्चन आएगा? अभी तो सस्पेंस बाकी है ना इस टॉपिक का। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। ये लो जी, क्वेश्चन भी आ गया। बहुत जल्दी थी क्वेश्चन को भी आने की। चलो देखते हैं। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स sharing profit in ratio of 3:2 and they admit C for 1/4 share। अच्छा एक बात पहले, अगर मैं यही क्वेश्चन छोड़ दूं बोलूं न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालो तो कौन सा केस होगा? ये सिंपल केस होगा, क्योंकि इस सिंपल केस में क्या होता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो और सी का शेयर दिया हुआ होता है। तो ये कौन सा केस होगा? सिंपल केस, हम पढ़ चुके हैं आप, और मुझे पूरी होप है कि आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन अपने बुक से कर लिए होंगे, प्रैक्टिस करे होंगे, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि मेरे को कोई कमेंट में कुछ नहीं मिला, दैट मींस आपको समझ आ रहा है और आप कर रहे हैं क्वेश्चन। और तो बहुत बढ़िया चीज, अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करे वो पुराने क्वेश्चंस कर लेंगे तो तभी ये समझ आएगा। मैंने बोला था ना बेस 1 है वो, बेस 1, अब ये बेस 2 है। C brings 20,000 as his share of capital and 10,000 as his share of premium. Half of the premium brought by C is withdrawn by the old partner in cash. Please pass the journal entries in the for the treatment of goodwill. हमने अब इंग्लिश पढ़ ली, अब आते हैं अकाउंट्स में। एक एक लाइन पढ़ते चले जाते हैं। पहला, C brings ₹20,000 as his share of capital। तो क्या क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपए लेके आया था, यही एंट्री करनी थी, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी। उसके बाद वो प्रीमियम लेके आया 10,000 रुपए का, एंड ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम मतलब गुडविल। तो जब प्रीमियम लाता है तो दो एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, वो हमने कर दी 10,000 से 10,000 से, अपनी नरेशन में लिख दी बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय सी इन कैश। दूसरी एंट्री आती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट,
तो वो कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट केस में, सिंपल केस में जो ओल्ड होती है वही सैक्रिफाइस होती है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, नहीं तो लॉजिकली मुझे पता है कि जो, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले, क्योंकि हर बार निकालनी ना पड़े, टाइम बच जाए, ठीक है। तो निकालनी है तो निकाल के देख लो, वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे पता है कि फर्स्ट केस में जो ओल्ड होती है वही सैक्रिफाइस होती है। तो मैंने क्या किया, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 10,000 को 3:2 में बांट दिया। क्लियर। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जो हाफ ऑफ द प्रीमियम ब्रॉड बाय सी, मतलब जो 10,000 लाया था उसका हाफ 5,000 विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने कैश में। तो उसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, सैक्रिफाइस रेशियो में किया वही, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। क्लियर है बात, उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक 2 खत्म हो गया। कल से हम बनाने जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो क्वेश्चन हमारे 8 मार्क्स के आते हैं। हमने दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन यही ये बेस है, वो कहाँ काम आएगा, वो हमारा बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा, जो हम 8 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक्स। और जैसे आप लाइक कर रहे हैं करते रहिए, व्यूज कर रहे हैं करते रहो, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि मास्टर जी के आने पे बच्चों को पता लग जाए कि मास्टर जी पढ़ाने आ गए हैं और हमें तैयार होके पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, चलो, थैंक्स गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड व्यू माय वीडियोस। We'll come with a new topic tomorrow. Thanks, bye.